जितने भी वाजिबात बताए, जितने भी अहकामात बताए, जितने भी मुस्तहबात बताए, वो सारी फहरिस्त बना के हमें ला के दे दे। और जितने भी उसके अंदर हराम हो वो सब होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। बेशक। जितने भी उसके अंदर हलाल हो सब होना चाहिए, कोई छूटने नहीं चाहिए। जितने भी उसके अंदर मुस्तहबात हो सब होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर उस फहरिस्त में और कुरान से और हदीस से ये साबित कर देता है कि शहद उतार के मातम करना हराम है, नहीं कर सकता तो क़यामत तक हलाल है। इसलिए कि ये मजहब अकल का मजहब नहीं है, बल्कि जो शरीयत रसूल खुदा लेकर आए थे वही ये मजहब है और उसी पे हमें अंजाम देना है। कोई नहीं कह सकता ये हलाल है ये हराम है, कि ऐसा नहीं हो सकता कोई नबी से भी आगे बढ़ जाए। 4 दिन से जो लोग मजलिस और मातम में आने लगते आज़ादारी के दुश्मनों पे लानत। ऐसे मातम करेंगे तो हलाल, ऐसे करेंगे तो हलाल। और जैसे बहुत बड़े मुज्तहिदीन हो जिसको यही ना पता हो कि हराम और हलाल में फर्क क्या होता है, वही इसमें की बातें करता है। कोई पढ़ा लिखा इसमें की बातें नहीं करता, उसे पता है कि क्या हलाल है क्या हराम है। जिसको पता ही नहीं होगा वही तो हलाल को हराम कहेगा, वही हराम को हलाल कहेगा। तो वो उसका नसब और हसब माविया से ही तो मिलता होगा। जो रसूल खुदा ने वाजिब कर दिया है वो कयामत तक वाजिब रहेगा, जो रसूल खुदा ने हलाल कर दिया है वो कयामत तक हलाल रहेगा, जो रसूल अल्लाह ने हराम कर दिया है वो कयामत तक हराम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई आज ये कह दे कि ये करना हराम है, कि वो करना हराम है, कि जंजीर लगाना हराम है, खूनी मातम करना हराम है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल खुदा ने अगर उस दौर में कहा होता कि रसूल खुदा से ज्यादा किसी की ज़हनियत थोड़ी है, ना कोई ऐसा जान सकता है कि नबी के बारे में या नबी से आगे निकल जाए। नबी तो हर दौर का इल्म रखता है, नबी जानते थे कोई मातम करने वाला होगा तो नबी ने कभी नहीं कहा कि ये हराम है। इसका मकसद हर हालत में हर तरह से मातम करना हलाल है, हराम नहीं है। जो ये कह रहा है उसकी ग़िज़ा में कोई कमी है। बेशक। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन खुद तकरीर कर रहे हैं और चाहने वाला है बीच में बैठने के बाद कह रहा है मौला आपकी बात हमें समझ में तो आती है मगर मानने को दिल नहीं चाहता, आखिर वजह क्या है? तो मौला ने कहा तुम अपने शिकम चेक करो, तुम्हारे शिकम में माले हराम भरा हुआ है। बेशक। शिकम में माले हराम भरा होगा उसको आज़ादारी भी समझ में नहीं आएगी, वो यही कहता नजर आएगा कि ये हलाल है वो हराम है। जिसको वाजिबाती का ना पता होगा तो वो यही तो कहेगा। क्यों? इसलिए कहेगा कि उसके शिकम में माले हराम भरा हुआ है। जिसको इमाम की बात समझ में नहीं आए तो उसे किसी मौलवी की क्या बात समझ इमाम हुसैन की आज़ादारी में खूनी मातम के जो दुश्मन हैं उनसे ये कहा जाए कि बताओ कि आज भी क्यों खून निकलता है? अल्लाह ने दरख्तों से खून निकलवाया कि दरख्त की फितरत में तो है नहीं कि वो खून बहाए। हुसैन की शहादत से पत्थरों से खून निकला। खूनी मातम करने वाले जो खूनी मातम की मुखालिफत करते हैं वो आज कहते हैं खूनी मातम करना हराम है, इसलिए कि ये कहते हैं कि ये दिखाओ कि लिखा कहाँ पर है। मैंने कहा ये दिखाओ कि खून डोनेट करना। खूनी मातम के दुश्मनों पे लानत। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, बिल्कुल सही है। क्यों? किसी की जान बचाना भी वाजिब है, अच्छी बात है। लेकिन जो ये कहता नजर आए कि हमें दिखाओ लिखा कहाँ है, तो लिखा तो खून डोनेट करना भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। बेशक। क्या लिखा होगा? अच्छा ये बताओ कि जो दाढ़ी रखते हो वो कहाँ लिखा हुआ है? कुरान ने जनाब मूसा का है जमाने में की है, वो भी फरौन की जो जनाब मूसा ने खींच ली थी। जियो। फतवे आज़ादारी में ही नजर आते हैं। कुरान कह रहा है इन्नल मुशरिकूना नजसुन, कि मुशरिक जैसा नजिस है। मुशरिक कभी पाक नहीं हो सकता जब तक वो वैधानियत का इकरार ना कर ले, नबी का कलमा नहीं पढ़ ले। लेकिन जब उसके घर का खाते नजर आते तब हराम नजर नहीं आता। पूरी जिंदगी क्लीन शेव में गुजारती, लेकिन जब क्या कहने तो ये कहते नजर आए
ये हराम है, वो हराम है, खुद चिकने शेख घूमते जियो सलामत रहो भाई, बस इसलिए कि ये रसूल खुदा ने इस दौर में आके नहीं बताया। शेख का मुंडवाना 1400 साल पहले बेशक चौथे सरकार की हदीस है। रहेगा। अब कोई ये कि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं जी, खा सकते हैं, तो कौन सा आयतुल्लाह ये कह रहा है हिंदुस्तान में रह के मुशरिक का आप खाएं? कोई नहीं कह रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आजादारी में गड़बड़ करना, आजादारी को खत्म कर देने की वजह से ये लोग हरकतें करते हैं। इसलिए करते हैं कि ताकि आजादारी खत्म हो जाए, बल्कि ऐसा नहीं है। आजादारी को जो खत्म करना चाहता है वो दुनिया खुद फना हो गई। बेशक जिसने आजादारी पे उंगलियां उठाई हैं, जिसने मातम पे आजादारी हाथ उठाए हैं, वो खुद हाथ टूट कर रह गए, वो खुद निस्फ नाबूद। बेशक बेशक आजादारी के जिम्मेदार हम नहीं है। शहजादी एक कौन है? जिस आजादारी की जिम्मेदार है, जिनकी वो हिफाजत करने वाली हो, तो उनकी बातें ताकतें क्या मिटाएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अंदाज से आजादारी की गई है आजादारों के। इमाम हुसैन के चाहने वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं, जो हम तक ये आजादारी आई है, ये हम तक आज मातम आया है। बसरा में एक शख्स घूम रहा है, कह रहा है कि मुझे रोजी की तलाश है, कोई मुझे कम उजरत दे दे, मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। वो 3 दिन का भूखा यही कहता रहा, कोई मुझे उजरत दे दे, मैं कम उजरत में काम करने के लिए तैयार हूँ। हाज़ादार उसे किसी ने उजरत नहीं दी। वो घर आया, आने के बाद वुजू किया, 3 दिन का भूखा भी है, प्यासा भी है, ये ध्यान रखिएगा आप। आने के बाद मुसल्ले में बैठ गया कि परवरदिगार कल हुसैन का मातम करना है, इसलिए कि हुसैन के आज़ादार आएंगे, वो मेरे घर से भूखे चले जाएंगे। मेरा तो यह आलम है कि मैं खुद 3 दिन का भूखा हूँ। हाज़ादारों एक मर्तबा उसकी ज़ौजा ने उसके आंखों में आंसू बहते हुए देखे तो उसके करीब आई, कहा कि रोने की वजह क्या है? कहा कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं सुबह से दिन भर से ये कह रहा था कोई मुझे कम उजरत दे दे, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कम उजरत नहीं दी, तो मेरे पास पैसे नहीं है। कल हुसैन के आज़ादार आएंगे और भूखे चले जाएंगे। आज़ादारों उसने एक कमरे की तरफ इशारा कहा कि देखो वो क्या है? कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कहा कि जाओ इसको ले जाओ और बेच आओ। तो उसने कहा कि तेरी ममता का क्या होगा? कहा कि एक मर्तबा ज़ौजा कहती है कि ये बताओ कि तुझे ये बेटे किसने अता किए? कहा मौला हुसैन ने अता किए थे। कहा कि जाओ इन बच्चों को ले जाओ और इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दो। हाज़ादारों वो बच्चों को लेकर चलने लगा। एक मर्तबा उसकी ज़ौजा कहती है तो देखो तुम आगे मत चलना, बच्चों को आगे लेकर चलो, इसलिए कि जब कुर्बानी के लिए लेके जाया जाता है तो आगे लेके जाया जाता है। एक मर्तबा उसने हाथों को बुलंद किया और कहा कि हाजरा, मैं तुम्हारे एक इस्माइल ज़बह होने के लिए गए थे, लेकिन दुम्बा आ गया था। मैं हुसैन के लिए अपने दोनों बच्चों को कुर्बान कर रही हूँ। हाज़ादारों उसने बसरा के चौक पे जाने के बाद ये आवाज लगाने शुरू की, कोई है जो इन बच्चों को खरीद ले? हाज़ादारों एक घोड़े सवार आया और उन बच्चों को खरीद कर ले गया, और उसने कीमत भी उतने ही तय की थी कि खुद भी 3 दिन का भूखा था, लेकिन 1 दिरहम भी उसने बढ़ती नहीं लिया, बल्कि उतने ही दिरहम लिए जितने इमाम हुसैन की आज़ादारी में खर्च करना थे। वो घर आ गया। आने के बाद में मजलिस हुई, आज़ादार आए, दस्तरखान बिछा, सब जब आज़ादार चले गए तो देखा है कोने में उसकी ज़ौजा रो रही है, और जाने के बाद कहा कि तू रो रही है, तूने बच्चों को बेचा ही क्यों जब तुझे उनकी ममता सता रही है? कहा कि मैं हुसैन पे कुर्बान कर चुकी हूँ, मुझे ममता नहीं सता रही है, लेकिन मुझे एक याद आ रही है, जब हर साल मैं फर्श आधा बिछाया करती थी तो मेरे छोटे बच्चे दोनों मातम किया करते थे। मर्तबा इतना कहना था, दब्बुल बाग हुआ, वो औरत आगे बढ़ी। अब जो उसने किवाड़ को खोला कि देखा दोनों नन्हे नन्हे बच्चे दरवाजे के आगे खड़े। उसने कहा कि तुम माँ ने कहा से छोड़ के आ गए? उसने कहा कि नहीं। बच्चों ने कहा नहीं, हम छोड़ के नहीं आए, बल्कि हमारी माँ ने कहा हमें खुद लेकर आई है। हाज़ादारों इस जुमले को सुन लिएगा। एक मर्तबा उस बीबी ने कहा कि अंदर आने को नहीं कहोगी। उस ज़ौजा ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, आप मालिक कहाँ हैं, मैं घर में कैसे आपको बुला लूं? उसने कहा कि ये बता तेरे घर में हुसैन की मजलिस होती है? उसने कहा कि हाँ मेरे घर में हुसैन की मजलिस होती है। तो एक मर्तबा कहा हाँ बस अब हमारे वहीं तो बैठने की जगह है। हाज़ादारों उसने बच्चों से मंजर पूछा,
कहा कि ये बताओ कि ये मालिका तुम्हें वापस कैसे लेके आई। कहा कि जब वो घोड़े सवार हमें लेकर जा रहा था, उसने जाने के बाद कहा कि अम्मा एक खातून ने हमें हमारे नाम पर बेच दिया। हमने सोचा हम ही क्यों नहीं इन बच्चों को खरीद लें। एक मर्तबा अम्मा जब आपकी आवाज हमारे कानों से टकराई है तो ये बीबी तड़प उठी, हाथ पकड़ के हमारा दरवाजे पे ले आई। एक मर्तबा वो रोजा कहती है, ए खातून जरा अपना नाम तो बता, अपने बच्चों का नाम तो बता, इसलिए कि मैं तेरे बच्चों के हक में दुआ करूंगी। एक मर्तबा बीबी ने नकाब को उल्टा उलटने के बाद जहरा कहती है, मैं हुसैन बीमा हूँ, मेरा बच्चा 3 दिन का करबला के मैदान में खैमों में आग लगा दी गई।